ऑयल स्टार्टर में ऑटो स्विच का कनेक्शन करने से पहले दो जरूरी सेटिंग्स को करना बहुत जरूरी है। वीडियो को आधा अधूरा देखकर कनेक्शन करने पर मोटर जला या और कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हमारी जवाबदारी नहीं रहेगी। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और कहीं पर कोई डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट कीजिए या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन में भी दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। स्टार्टर के साथ सिर्फ दो सेटिंग करने के बाद ही इस कनेक्शन को 100% परफेक्ट माना जाएगा और जब कभी एक फेज बंद होगा या वोल्टेज अनबैलेंस होगा तो स्टार्टर भी तुरंत बंद हो जाएगा। तभी आपके मोटर को सिंगल फेसिंग और रिवर्स फेसिंग से प्रोटेक्शन मिलेगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, स्टार्टर के इस ऑफ बटन के राइट साइड और मेन लाइन इनपुट के इस तीसरे फेस के बीच में एक वायर लगा हुआ है। सबसे पहले इसे बाहर निकाल दीजिए। स्क्रू ढीला करके निकालें या वायर काट कर, ये आपकी मर्जी है। अब इस वायर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना हो जाने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्टर के इस ऑन बटन के राइट साइड और इस ऑफ बटन के लेफ्ट साइड को ध्यान से देखिए। यहाँ अगर कोई वायर न लगा हो तो कोई भी एक वायर जोड़ दीजिए। ऐसा करने क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट कीजिए। इतना हो जाने के बाद अब आगे बढ़ते हैं स्टार्टर और ऑटो स्विच के कनेक्शन की ओर। ऑटो स्विच के लेफ्ट साइड से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पिन जहां पर RYB या M1, M2, M3 या L1, L2, L3 लिखा हुआ है, वहां से क्रमशः एक एक वायर निकालकर स्टार्टर के L1, L2, L3 में जोड़ दीजिए, जैसा कि यहाँ वीडियो में दिख रहा है। इसके बाद ऑटो स्विच के तीसरे और चौथे पिन को आपस में जोड़ दीजिए, या फिर आप ऑटो स्विच के चौथे पिन N से एक वायर बाहर निकालकर स्टार्टर के L3 में भी जोड़ सकते हैं। दोनों एक ही बात है। इसके बाद ऑटो स्विच के पांचवें पिन V से एक वायर बाहर निकालकर स्टार्टर के ऑफ बटन के राइट साइड में जोड़ दीजिए। इसके बाद ऑटो स्विच के पांचवें पिन V को और छठवें पिन S1 को आपस में जोड़ दीजिए। इतना हो जाने के बाद ऑटो स्विच के सातवें पिन S2 से एक वायर बाहर निकालकर स्टार्टर के ऑन बटन के लेफ्ट साइड में जोड़ दीजिए। इतना कनेक्शन पूरा हो जाने के बाद अब एकदम ध्यान से सुनिए, नहीं तो शुरू में जो वार्निंग दिया था वैसे ही हो सकता है। अब पावर सप्लाई ऑन कीजिए। उसके बाद फॉल्टी LED ग्लो करने लगे या लगभग 1 मिनट बाद भी ऑटो नहीं बनाने पर पावर सप्लाई पूरा बंद करके ऑटो स्विच के सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वायर को आपस में पलट लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको तीसरे नंबर के वायर को बिल्कुल भी इधर का उधर नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वायर को ही आपस में इंटरचेंज करना है। इसके बाद पावर सप्लाई ऑन कीजिए। अब आपके ऑटो स्विच का कनेक्शन पूरा हो चुका है। इतना कनेक्शन करने के बाद भी फॉल्टी LED ग्लो करने लगे या लगभग 1 मिनट बाद भी ऑटो नहीं बनाने पर सिर्फ 2 कारण से ऐसा हो सकता है। पहला कारण, कोई एक फेज बंद हो सकता है और दूसरा, आपके ऑटो स्विच के अंदर कोई फॉल्ट हो सकता है।